नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मदेव, उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में महानिदेशक स्तर का अधिकारी तथा आपके समक्ष रखे जा रहे इस मुद्दे का विसिल ब्लोअर। पूरे देश में SC/ST आयोग हैं और SC/ST आयोगों को एक ही कानून से शक्ति मिलती है और उस कानून का नाम है SC/ST एक्ट, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 धारा 12। बस इसी कानून के साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा धोखा किया जा रहा है 12 साल से। ये आपको पता नहीं है, इसी को मैं आपको बताने आया हूँ। ये कानून बाध्यकारी होता है, मतलब इस कानून के तहत उत्पीड़न के मामले में, दलित उत्पीड़न के मामले में कमीशन को पूरी पावर होती है बाध्यकारी आदेश करने की। बाध्यकारी आदेश का ये मतलब होता है कि संबंधित अधिकारी या तो उस आदेश का पालन करेगा या फिर जेल जाएगा, तीसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं है। ये होता है बाध्यकारी आदेश का मतलब। लेकिन ये इस कानून को बाध्यकारी के स्थान पर 12 वर्षों से सिफारिश बता रहा है। सिफारिश का मतलब ये होता है कि सिफारिश जैसे सलाह होती है, आदेश नहीं होता, वो सिर्फ सिफारिश होती है। कोई माने ना माने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए मैं बताने आया हूँ आपको। कमीशन इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं, पूरे देश के SC/ST आयोग, चाहे वो राष्ट्रीय आयोग हो चाहे राज्य आयोग हो, कि सीधे कि इनके कानून का पालन नहीं हो तो DM और SSP को सीधे जेल भेजने की तत्काल पावर है इनको। लेकिन ये पावर आपसे छिपाई जा रही है, पूरे 30 साल से छिपाई जा रही है ये पावर आपसे। हमेशा सरकारों के इशारे पर कमीशन में बैठे SC/ST समाज के जो गद्दार होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और मेंबर होते हैं, वो छिपाते हैं आपसे, वो कभी बताते नहीं हैं। जैसे आप बैंक में नौकरी करते हैं, किसी में हैं, आपके अधिकारी ने आपको परेशान करने के लिए आपका ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप कमीशन में शिकायत की, आपने कमीशन में शिकायत करी, कमीशन उसकी जांच करेगा और जांच के पश्चात जैसे ही अत्याचार की पुष्टि होगी यही कानून लागू हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 धारा 12। इस धारा 12 की बहुत बेहद ताकतवर धारा है ये, और इसकी 2 मुख्य धाराएं हैं। एक है धारा 12(2), इसके तहत दोषी को SSP की ड्यूटी है दोषी को तत्काल जेल भेजेगा। अगर जेल नहीं भेजेगा वो, तो कमीशन को पावर है कि SSP को जेल भेज दे। और DM को क्या, DM की क्या ड्यूटी है, जो पीड़ित है उसके 7 दिन के अंदर उसे क्षतिपूर्ति और राहत प्रदान करेगा। नहीं करता है वो ऐसा, तो कमीशन को पूरी पावर है कि DM को जेल भेज दे। क्या कमीशन DM को कभी जेल भेज, क्या कोर्ट, कोई भी कोर्ट आपके लिए DM को जेल भेज देगा? कभी नहीं भेजेगा। SC/ST समाज के लिए सबसे अच्छा साधन, सर्वोत्तम साधन न्याय के लिए SC/ST आयोग हैं। लेकिन इसी कानून में आपके साथ धोखा किया जा रहा है, और धोखा तो 30 साल से हो रहा है। 30 साल से धोखा ये हो रहा है, धारा 12(4) का तो पालन हो जाता है आधा अधूरा, धारा 12(2) को हमेशा 30 साल से आपसे छिपाया गया है। अब जैसे आपका ट्रांसफ़र कर दिया, अत्याचार की पुष्टि होगी कि ट्रांसफ़र गलत किया गया है, परेशान करने के लिए किया गया है, तो जिस अधिकारी ने ट्रांसफ़र किया है आपका, उसको सीधे SSP जेल भेजेगा। कि आज तक किसी को जेल भेजा गया है? अगर परेशान करने वाले अधिकारी को या जो आदमी उत्पीड़न करता है SC/ST समाज के किसी व्यक्ति का, अगर उसे तत्काल जेल भेजा जाने लगे दोषी को, तो उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा। मतलब इस कानून में इतनी ताकत है कि आपके उत्पीड़न को रोकने की ताकत है। कोर्ट से उत्पीड़न कभी रुकेगा नहीं, वहाँ तो आपका उत्पीड़न पे उत्पीड़न होगा, तारीख पे तारीख पड़ते रहेगी, चक्कर काटिए। लेकिन आयोग में आपके साथ धोखा सिर्फ इसलिए होता है कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। आप जानकारी के लिए कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं आपको जानकारी करनी, सिर्फ इतनी याद रखनी है, 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि हर हाल में कमीशन की ड्यूटी है कि दोषी को जेल भेजेगा, और दोषी को जेल नहीं भेजता है तो SSP को जेल भेज। और DM की ये ड्यूटी है कि पीड़ित को हर हाल में राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। नहीं करता है तो उसको जेल भेज। जब आयोग ऐसा नहीं करेगा और आपको जानकारी नहीं है, तो आप चैलेंज कैसे कर पाएंगे, आप आपत्ति कैसे कर पाएंगे?
जब आपको पता होगा तभी तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, आज जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। जब आपको अपने अधिकारों का पता ही नहीं है तो हनन तो होना ही है। ये आपके साथ हो रहा है। अब मैंने यही चीज़ और ये नरेंद्र मोदी द्वारा SC/ST समाज के गद्दार से करवाया गया और इसने राइटिंग में SC/ST एक्ट 1995 धारा 12 को लिखित में लिखवा लिया है कि ये तो सिफारिश होता है, जबकि सिफारिश नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बाध्यकारी आदेश है, बाध्यकारी आदेश। और इस आदेश के तहत आयोग को पूरी पावर है कि SSP और DM को तत्काल उठा के जेल भेज दे। जब SSP और DM को जेल भेजा जाने लगेगा तो क्या आपको किसी की औकात नहीं कि आपका उत्पीड़न कर ले, और किसी की औकात नहीं कि आपको कमीशन में न्याय ना मिले। मैंने इसी मुद्दे और ये फर्जी संशोधन करके नरेंद्र मोदी ने PL पुनिया से करवाया। PL पुनिया इस सदी का SC/ST समाज के 35 करोड़ के जनमानस का सबसे बड़ा गद्दार है। SC/ST समाज का आस्तीन का सांप है ये आदमी, इसने किया है और 12 साल से किया, यही हो रहा है। और चूँकि आप लोगों को पता नहीं है कि ये कानून बाध्यकारी कानून है, इसलिए आप चुपचाप मुँह लटका के चले आते हो कम आयोग से। वहाँ ये कहते ही नहीं कि भाई कानून ये है, आप कर क्या रहे हो। मैंने इसी चीज़ को उठा दिया। पहले NCSC में उठाया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया। जब दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया तो नरेंद्र मोदी ने ही दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया। 2 साल केस चला। मैंने अपनी बात खुद कहता था दिल्ली हाई कोर्ट में जजों के सामने। मैंने कोई वकील नहीं किया, मैं पिटिशनर इन पर्सन रहा हूँ, इसलिए मुझे जितनी SC/ST एक्ट के बारे में जानकारी है उतनी किसी वकील को नहीं हो सकती। जब मैंने ये चीज़ दिल्ली हाई कोर्ट में उठा दी तो मेरे अवमानना याचिका के जवाब में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जवाब दिया था और उसने यही कह दिया ये कानून तो सिफारिशी कानून होता है, लेकिन उसका एफिडेविट नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या? ये कोर्ट में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश में झूठ, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी का दूसरा नाम। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ ने झूठ, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करके और सत्ता के बल पर गुंडागर्दी करके, डकैती डाल के मेरी नौकरी, मेरा वेतन, मेरे पोस्ट रिटायरमेंट ड्यूज़, मेरे प्रमोशन सब छीन लिए। और 19 मार्च 2024 को मेरा 4 BHK अपार्टमेंट और उसके साथ 2 मकानों की रजिस्ट्री उसी मकान में रखी थी। वो 3 मकान कब छीन लिए और मेरा उस मकान में रखा सारी संपत्ति के साथ 150 फाइलें 12 साल के उत्पीड़न के सबूत की रखी थी, वो सब नरेंद्र मोदी उठा ले गया है उसी के कब्जे में, PL पुनिया के कब्जे में। और मेरा सब कुछ छीन लिया है। और उसके बाद मेरा 3 मकान, मेरी नौकरी, मेरी वेतन, लगभग 10 करोड़ की संपत्ति मेरी छीन ली है। और 2.5 साल से मैं फुटपाथ पर हूँ, नितांत कंगाल स्थिति में। ये है RSS के गुंडों का रामराज। धन्यवाद।